चलो भैया, आप सबको डॉक्टर आयुष का नमस्कार, अभिवादन। और आज हम आए हैं आप सबसे ये डिस्कस करने की जो बहुत ही दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। बेहद ही क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद सारे नीट पीजी एस्पायरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। फाइनली नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग शुरू हो गया है। क्या करना है, कौन से ब्रांच को चूज करना है, कौन से इंस्टीट्यूट को चूज करना है, डीएनबी चूज करना है, एमडीएमएस चूज करना है, डिप्लोमा चूज करना है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, रेडियो, पीडिया, डर्मा, पैथो, कौन से ब्रांच को चूज करना है। यह सारी दुविधाएं एक नीट पीजी एस्पिरेंट को खाई जा रही हैं, सताई जा रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन, समाधान खोजना ज़रूरी है, और वो आप अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स, इस ब्रांच में लंबे अरसे से काम कर रहे लोगों से बात करके जान सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आया हूँ आप सबसे ये डिस्कस करने की आखिर कौन सा ब्रांच लें, कौन सी डिग्री लें और कहाँ लें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आते हैं सीधा पॉइंट। सबसे पहली चीज कि कौन सा ब्रांच लें। तो ब्रांच लेने में आपको सबसे पहले दो भागों में इस सारी प्रक्रिया को डिवाइड कर देना होगा। पहली मेडिकल ब्रांचेस, दूसरी सर्जिकल ब्रांचेस। आप सब ने एमबीबीएस किया है, इंटर्नशिप किया है, कोविड के बैच के नहीं हैं, आप लोगों ने इंटर्नशिप ढंग से किया होगा। तो इंटर्नशिप में आपको पता चला होगा कि सर्जरी के रेसिडेंट्स क्या करते हैं, सर्जरी के प्रोफेसर्स क्या करते हैं, और मेडिसिन के प्रोफेसर्स एंड रेसिडेंट्स क्या करते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो मेडिसिन की जो लाइफ है वो अलग है और सर्जरी की लाइफ है वो अलग है। अगर आपको ब्लड, सूचरी काटने में और वुंड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेहिचक सर्जरी या सर्जिकल ब्रांचेस ले लीजिए। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, लंबे देर तक खड़े रहने से प्रॉब्लम है, बारीक काम में प्रॉब्लम है, आप सर्जरी से दूर रहिए। ये आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको तो भैया पता ही नहीं कि हम क्या लें। मेरे को ना सर्जरी से प्रॉब्लम है ना मेडिसिन से प्रॉब्लम, मेरे को जो मिलेगा चलता है। मतलब कि आई एम ओके विथ एनीथिंग। इफ यू आर ओके विथ एनीथिंग, तो आप भैया आज से 10 साल 15 साल बाद अपनी लाइफ को इमेजिन करो। अपने प्रोफेसर्स को देखो, आपका सर्जरी का प्रोफेसर कैसा लाइफ जी रहा है, आपका मेडिसिन का प्रोफेसर कैसा लाइफ जी रहा है। अगर आप उस लाइफ से कंफर्टेबल हो, अगर आप अपने सीनियर जो रेसिडेंट्स हैं उनके लाइफ से कंफर्टेबल हो, तो आप चूज करो कि ये सर्जरी वाले का लाइफ मेरे को सही लग रहा है या मेडिसिन वाले का लाइफ सही लग रहा है। उस हिसाब से आप चूज कर लो भैया। अगर कोई पर्टिकुलर आपको सर्जरी या मेडिसिन में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लगता है दोनों में कोई भी चलेगा, तो ये होगी दूसरी बात। सो द काइंड ऑफ लाइफ which you want in future, think about it, and if you are comfortable in it, fit yourself into this, and अगर ठीक है तो ले लो भैया। ये सीधी बात है। अगली बात क्या है कि आपको लाइफ भी कुछ भी चलेगी। मतलब कि सर्जरी वाले की भी लाइफ आपको ठीक ही लग रही है, मेडिसिन वाले की भी लाइफ ठीक ही लग रही है, और काम में आपको सर्जरी मेडिसिन दोनों चलता है, कुछ भी चलता है। इन डेट केस तो भैया आपके रैंक पर जो मिल रहा है, एक जो जनरल होता है कि पहला वाला रेडियो, दूसरा वाला मेडिसिन, उस रैंक और सब्जेक्ट लिस्ट के हिसाब से आपको जो मिलता है उठा लो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये फॉलो करो। लेकिन बहुत लोग का ऐसा भी होता है कि उनको ये नहीं पता कि आगे चल के इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या होगा। जैसे कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं कि हमारे एमबीबीएस में उससे हमारा कोई पाला ही नहीं पड़ा होता। न्यूक्लियर मेडिसिन हो गई, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन हो गई, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गई, या एरोनॉटिक मेडिसिन हो गई, या बहुत सारी ऐसी आजकल तो मरीन मेडिसिन, क्या क्या नई नई ब्रांचेस आ गई हैं। तो इसके बारे में आपको तो किसी विशेषज्ञ से जानना पड़ेगा। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, खोजिए इन ब्रांचेस के बारे में, पता करिए, जच रहा है ले लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगली बात ये है कि पैसा बहुत ही जरूरी चीज़ है। पैसा यानी कि आपको कौन ब्रांच में ज़्यादा पैसा मिलेगा, किस में कम मिलेगा, ये भी बहुत लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो बात गलत नहीं है, होना भी चाहिए।
तो ये बात आप जान लीजिए, एक जनरल रूल बता रहा हूँ आपको कि सर्जिकल ब्रांच वाले जो लोग हैं वो एक मेडिसिन ब्रांच वाले से ज़्यादा कमाएंगे। ये एक जनरल फैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सेलिब्रेटेड फिजिशियन को आप एक फ्लॉप सर्जन से कंपेयर करिए, जी नहीं, बिल्कुल। सेलिब्रेटेड फिजिशियन ज़्यादा कमाएगा क्योंकि उसका पेशेंट लोड ज़्यादा है, उसका ये ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है, लेकिन एक फ्लॉप सर्जन जो है वो कम कमाएगा इस नेट केस। लेकिन अगर आप दोनों को एक सेम लेवल पे देखेंगे, एक फिजिशियन और एक सर्जन को जो सेम बराबर लेवल के हैं, तो एक सर्जन जो है वो 2-3 गुना या 4 गुना ज़्यादा कमाएगा एक फिजिशियन से, लेकिन वो 2-3 या 4 गुना ज़्यादा मेहनत भी करेगा, क्योंकि फिजिशियन राउंड्स लेगा, ओपीडी करेगा और कुछ इमरजेंसी केसेस देखेगा। सर्जन राउंड लेगा, ओपीडी करेगा, सर्जरी करेगा और इमरजेंसी केसेस भी देखेगा। तो इस संदर्भ में आप देखें तो सर्जिकल फील्ड में मेहनत ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, मेडिकल फील्ड में वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से बैलेंस है, ठीक है। सर्जिकल में ज़्यादा, मेडिकल में कम, नॉन क्लिनिकल में उससे भी कम। अब ये आप इधर एक्सेप्शन मत दुकाइए कि भैया सबसे जो अमीर डॉक्टर है वो देश में वो एक पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप इस डिस्कशन में मत लाइए, वो एक्सेप्शंस, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच की बात। आपको ऐसा समझना है जो ब्रांच आप चूज कर रहे हैं, दैट ब्रांच इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। लाइफ पार्टनर का अर्थ है कि आप उसके साथ अपने आगे की 30-40 साल की जीवन बिताने वाले हैं, ठीक है। 30-40 साल आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ बिताने वाले हैं, तो ये आपका लाइफ पार्टनर है। आपको बहुत सोच समझ के अपने लाइफ पार्टनर का चयन करना है, ठीक है। अब अगली बात सताती है बच्चों को कि इज इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट, शुड आई प्रीफर इंस्टीट्यूट or should I go with the branch of my choice? There is no doubt about it, you have to go with the branch of your choice, because institute is just a place of your marriage. समझ में आया? किसी की शादी ग्रीस में होती है तो किसी की शादी दिल्ली में होती है, किसी की शादी गांव में होती है तो किसी की शादी होती ही नहीं, लेकिन उनका लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप कहाँ से विवाह कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। सो द इंस्टीट्यूट इज नॉट ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इट इज गोइंग टू बी विथ यू ओनली फॉर 3 years, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, शुड आई चूज MDMS और शुड आई गो विथ DNB? कौन है? थोड़ा हाँ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इधर क्या है कि शुड आई चूज MDMS और शुड आई चूज DNB और शुड आई गो विथ डिप्लोमा? इन दैट केस you should again not think too much about it, because what course you are choosing is just the process of your marriage. It is not going to have any impact on your life partner. Somebody do it as an arranged marriage, some people do it as in a Hindu marriage way, somebody do it as a nikah. So it is just a process of marriage, and that is not going to decide your life partner, okay, and your future, okay. So that is to be kept in mind. Only important thing is your branch. So choose your branch wisely. काउंसलिंग का समय है, काउंसलिंग में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, अपने ब्रांच को चूज करिए, एंड ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, शांति दिमाग से होके अच्छे ब्रांच चूज करिए। ऑल ऑफ यू, आई होप आप सबको अच्छा ब्रांच मिले, आपके पसंद का ब्रांच।